अरे ये क्या है? लगता है बहू के घर से दिवाली के गिफ्ट आए हैं। अरे बहू इधर आ। बताओ क्या भेजा? ये 2 डब्बे भेज दिए बस। हाँ मम्मी जी बोलिए। यहाँ बैठ। ये सामान तेरे घर से आया है क्या? हाँ मम्मी जी, वो भैया आए थे जो देके चले गए। क्या चले गए? मिले भी नहीं? मम्मी जी वो भैया थोड़ी जल्दी में थे इसलिए चले गए। तेरे मायके वाले जब भी आते हैं वो जल्दी में ही रहते हैं। नहीं मम्मी जी, भैया वो रुक तो जाते पर उन्हें कुछ जरूरी काम था। हाँ काम तो बस तेरे मायके वाले ही करते हैं। हम तो फ्री पॉकेट है ना जो खाली बैठे रहते हैं। यही कहना चाह रही है ना तू? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब वो नहीं था। चल ठीक है, अब बता किसका क्या है। मम्मी जी ये ब्लू वाली आपकी साड़ी है और पिंक वाली मेरी साड़ी है, और इनके लिए शर्ट पैंट का कपड़ा दिया है, और 2 डब्बे मिठाई के हैं जिसमें एक में बेसन के लड्डू है और एक में काजू कतली और मावे की मिठाई है। हाँ हाँ, तेरे घर वालों को तो बस मिठाई में यही मिलता है, बेसन के लड्डू और बर्फी। ये नहीं, कम से कम एक आधी बार ड्राई फ्रूट्स के डब्बे ही भिजवा दे। और ये साड़ी भेजी है तेरी माँ ने जो कायदे की ही नहीं है। मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ क्या? चल उन्हें तो पता नहीं है, कम से कम तुझे तो पता है मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। तू तो बता ही सकती थी अपने घर में कि मैं किस तरह की साड़ियाँ पहनती हूँ। बस ये ऐसी साड़ी भेजकर कर दी अपनी जिम्मेदारी पूरी। अब फोन करके कह देना कि ऐसे कपड़े भेज के फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। भूखी नहीं हूँ मैं उनके कपड़ों की। अब ये देख, ना रंग की ना रूप की। कह देना उनसे कि भेजे तो ढंग का भेज दे, नहीं तो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कम से कम ऐसी तो भेज दे जो पहन ले इंसान। अब फोन करके कह देना कि आज के बाद ऐसी साड़ियाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी चीटरे। भेजनी है तो ढंग की भेजे। और कह देना उनको कि आपकी बात तो मैंने रख ली है साड़ी, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो देख लेना। एक बहू है, उसके यहाँ से भी ढंग के त्योहार के गिफ्ट नहीं आते। वो पड़ोस वाली के देख शर्मा जी के, उसके यहाँ बहू के घर से ना गाड़ी भर के सामान आता है। हाँ? जब भी गाड़ी भर के आती है ना तो लगता है हाँ त्योहार आया है। और ये एक तेरे यहाँ से, मेरी तो पता नहीं किस्मत में ही क्या लिखा है। अब मम्मी जी जितनी उनकी गुंजाइश है वो उतना भेज ही देते हैं। ये अपनी माँ की तरह ना रोना मत रोया कर मेरे सामने। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पता चला है मुझे कि एसी लगाया तेरे बाप ने अपने घर में, उसके लिए तो बड़ी जल्दी पैसे आ गए। यहाँ देने के लिए पैसे नहीं होते त्योहार के नाम के। मम्मी जी वो भी मजबूरी में ही लगाया है एसी। आपको तो पता है मम्मी का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो डॉक्टर ने बोला कि उनको पसीने नहीं आने चाहिए, इसलिए लगवाना पड़ा एसी और इन्वर्टर। पर आप किसी की मजबूरी क्या समझोगे। चाहे कैसे भी लगवाया है पर लगवाया तो है ना। अब जाके मेरे लिए 1 कप चाय बना के लेके आ। बहू के यहाँ से तो आ गई दिवाली, पर मुझे भी तो मेरी बेटी की दिवाली भेजनी पड़ेगी। ऐसा करती हूँ 2-4 तो ड्राई फ्रूट के डब्बे ले लूंगी, एक आध मिठाई का हो जाएगा, और एक बेडशीट हो जाएगी, और हाँ काजल की एक अच्छी सी साड़ी ले लूंगी, और दामाद का सूट नहीं, आजकल कौन सिलवाता है, सीधा रेडीमेड ड्रेस ले लेती हूँ अच्छी सी। साइज पूछ लूंगी दामाद जी से। और क्या लेना है? हाँ 1 तोले की चैन भी रखी है वो भी दे दूंगी, और हाँ उसकी सास की साड़ी भी बढ़िया सी लाऊंगी, देखकर खुश हो जाएगी। अभी टाइम है, जाके ले आती हूँ, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। हो आऊं बाजार। बहू, अरे ओ बहू। हाँ मम्मी जी, जरा अलमारी से मेरा पर्स तो लेके आना। ठीक है मम्मी जी। ये लो मम्मी जी। मम्मी जी आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो काजल के यहाँ दिवाली का सामान भेजना है ना, बस उसी के लिए बाजार जा रही थी। अच्छा मम्मी जी आपको हो तो मैं भी चलूँ आपके साथ में? तू क्या करेगी जाके, मेला है क्या वहाँ पे? मैं अकेली जाके ले आऊंगी, तू अपना घर का काम देख। ठीक है मम्मी जी, जाओ आप। अरे सनी की मम्मी। अरे दीदी आप आओ बैठो। अरे दीदी आज कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक? सब ठीक है, बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, तो सोचा आज मिल ही आऊं और तेरा हाल चाल भी पूछ लूं आके।
अच्छा हुआ जो आ गए। कहीं गई हुई थी क्या तुम? 2-4 दिन हो गए, नजर ही नहीं आ रही गली में। अरे मैं कहाँ जाऊंगी, बस वही दिवाली की खरीदारी में लगी हुई थी। वो मेरी बेटी काजल की यहाँ दिवाली का सामान भिजवाना था ना, और फिर कुछ घर का सामान भी लेना था, बस उसी में लगी हुई थी दीदी। हाँ वो तो है, दिवाली के आसपास सामान बहुत खरीदा जाता है। अच्छा तो तू बेटी की तो दिया ही दिवाली, पर बहू के घर से दिवाली का सामान आया कि नहीं आया? आ तो गया है, पर ऐसा कह लो आए ना आए के बराबर है वो। मतलब? रुको अभी बताती हूँ। अरे बहू इधर आ, अब तुम खुद ही देख लेना। हाँ मम्मी जी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। मम्मी जी क्या हुआ, आपने बुलाया था क्या? जो तेरे घर से दिवाली का सामान आया ना, वो लेके आ जरा। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ। ये लो मम्मी जी। ये देख साड़ियाँ। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है सर पे? जा अपना काम कर। ठीक है मम्मी जी। ये ब्लू वाली मेरी है और पिंक वाली बहू की है, और इसी के अंदर बेटे के लिए भी पैंट शर्ट का कपड़ा पड़ा है, और 2 मिठाई के डब्बे भेज रखे थे। वाह यार, सब बढ़िया है। कपड़े तो 1 नंबर बढ़िया दे रखे हैं। ये क्या खाक दे रखा है? ये भेजा इसकी माँ ने, जो काम का ना काज का। आजकल काम वाली भी नहीं पहनती ऐसी साड़ी। भेजते हुए भी शर्म नहीं आई, और सनी के पैंट शर्ट का कपड़ा भेज दिया। आजकल कोई सिलवा के पहनता है कपड़े? सब सिला सिलाए पहनते हैं, सभी रेडीमेड पहनते हैं आजकल। अरे एक दमाद है, कम से कम उसके लिए ढंग के कपड़े भेज दे। बस कपड़े भेज के अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अरे भेजा जो ठीक है, कम से कम भेजा तो है तुम्हें, और उनका क्या जो भेजे ही ना। अरे मैंने भेजी है, दिवाली तो काजल की। ऐसे ऐसे गिफ्ट भेजे उसके ससुराल में दिवाली के, इतने टॉप टॉप का एक एक सामान भेजा है। अगर उसकी सास देखेंगी ना तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी उसकी सास की। हाँ? मिठाई और ड्राई फ्रूट दोनों भेजे हैं मैंने। अरे अब किसका फोन आ गया? काजल का आया है। अभी काजल की बात कर रही थी, काजल का ही फोन आ गया। हेलो। नमस्ते मम्मी। हाँ बेटा नमस्ते। तुझे पता है हम तेरी ही बातें कर रहे थे और तेरा ही फोन आ गया। बहुत लंबी उम्र है तेरी। मम्मी वो मैं आपसे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? बड़ी परेशान सी लग रही है। कुछ नहीं, मैं तो बस। अच्छा ये बता, दिवाली का सामान पसंद आया तुझे? मम्मी मुझे तो पसंद आ गया, पर क्या? मेरी सास का मुंह बन गया। मुंह बन गया? क्यों? हाँ वो कह रही थी कि सामान कम भेजा है तेरी मम्मी ने। कम भेजा है? अरे इतना तो भेजा है, पता भी है सारा सामान 28,000 का बैठ गया था। मम्मी मैं तो समझती हूँ, पर मेरी सास तो नहीं समझती ना। कह रही थी कि साड़ी भी हल्की सी भेजी है, ड्राई फ्रूट के डब्बे भी छोटे छोटे भेजे हैं, और डिनर सेट के बारे में बोली कि हमारे यहाँ क्या बर्तनों की कमी है जो ये बर्तन भांडे भेज दिए। अरे इसकी जगह टीवी या फ्रिज कुछ भेज दिए बस ये बर्तन भांडे। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतना ही सामान भेजेगा ना। किसी ने सच ही कहा है, ससुराल वालों को कितना भी सामान दे दो उनका कभी पेट नहीं भरता। चाहे कलेजा ही निकाल के रख दो इनके सामने तो भी पसंद नहीं आएगा। मम्मी मेरी सास आ गई, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। चल बेटा ठीक है। ठीक है मम्मी। क्या हुआ बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? इतना सारा सामान भेज दिया, फिर भी काजल की सास का मुंह बना हुआ है। मुर्गी जान से गई और यहाँ मुल्ला जी को स्वाद नहीं आया। खैर ये तो हर सास की कहानी है। अब तू खुद को ही देख ले। क्या मतलब? मतलब ये कि तूने अपनी बेटी के घर में कितना भरना भर दिया, फिर भी सुना ही रहे हैं ना। क्या करे, बहू की किस्मत ही ऐसी होती है। वो ना तो मायके वाले से कुछ कह पाती है और ना ही ससुराल वालों को। उसे तो हर हाल में सुनना ही सुनना है। देख बहन, दूसरों को बदलना तो आसान नहीं है, पर खुद को भी बदलना इतना भी मुश्किल नहीं है। अरे शुरुआत खुद से ही कर लो। क्या कहना क्या चाह रही हो आप? मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि तुम अपनी बेटी की सास को तो नहीं बदल सकती, पर जो खुद के अंदर जो सास है उसको तो बदल ही सकती हो। मतलब खुद को तो बदल ही सकती हो। तुम अपनी बहू को तो खुश रख ही सकती हो। अरे किसी एक की तो बेटी खुश रहे। ये त्योहारों के लेन देन में जो बहुओं को सुनना पड़ता है,
उन घरों में से कम एक घर तो ऐसा हो जिसमें बहू को ये सब सुनना ना पड़े। दूसरा घर कब सुधरेगा ये तो बाद की बात है। तुम तो शुरुआत करो कम से कम। हाँ दीदी सही कह रही हो। मैं भी तो वही कर रही थी अपनी बहू के साथ जो मेरी बेटी की सास उसके साथ कर रही है। सही कह रही हो। काश ये जो बात मुझे समझ में आ गई उसी तरह औरों को भी समझ में आ जाए। त्योहारों में लेन देन बस प्यार का हो, वो व्यापार ना बने। सो हे गाइस, नमस्ते आप सभी को। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बता देना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।